हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे रिएक्शंस। हम लोग कई सारे टाइप के रिएक्शंस पढ़ते जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे कैटेगरी की रिएक्शन जिसे हम लोग नंबर दे सकते हैं, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब कौन सा? तो अल्काइल ग्रुप। एंड इसमें हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेल-ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की रिएक्शन दैट इज HVZ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है? तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली होती है अल्फा हैलोजिनेशन। ना अल्फा हैलोजिनेशन मतलब क्या? तो हमने पहले क्या लिखा हेडिंग, जरा उससे समझ लीजिए। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट ये हो गया। क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट? अल्फा कार्बन। तो अल्फा हैलोजिनेशन को अगर देखें तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है। तो अल्फा हैलोजिनेशन का मतलब क्या? सर हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लगाना? बिल्कुल। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका ट्रीटमेंट अगर आप लोग कैरी आउट करते हो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रेड फॉस्फोरस, तो इन दैट केस जो अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय Br, आने वाला प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? मोनो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, राइट सर। लेकिन अब यहाँ पर तो और भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या वो रिप्लेस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर फिर से इसकी रिएक्शन कंटिन्यू करते हो ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस के साथ, तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा एंड उसकी जगह पे आ जाएगा Br। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि ये डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सिंपली इसे हम लोग डाइब्रोमो डेरिवेटिव भी तो कह सकते हैं, डाइब्रोमो डेरिवेटिव। मतलब ये इस रिएक्शन की खासियत है कि आप लोगों को जितना सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कराना है उसके हिसाब से हैलोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, चाहे तो दो, या फिर जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर रिप्लेस किए जा सकते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड को ठीक से देखिए, प्रोपेनोइक एसिड में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट दिख रहे हैं हमें? 2। इफ अगर आपने इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यू विल ऑब्जर्व कि सर अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो पहले स्टेप में क्या हम लोग ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसे आप लोग कह सकते हो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नाम, अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। एंड इफ द रिएक्शन कंटिन्यूस, अगर आपने इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर दिया तो क्या होगा? ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो जाएगा एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे आप लोग अल्फा अल्फा कह सकते हैं, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो प्रोपेनोइक प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है, प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नाम हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, राइट। आप चाहे तो रिएक्शन को एक स्टेप में रिप्रेजेंट करिए, या फिर सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर दिया है तो सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सपोज करिए कि आप लोगों के पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इसका अगर हम लोग नाम देखें तो इसका नाम क्या बना सकते हैं? ये 2 कार्बन वाला एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, और उसमें ये क्या लगा है? फिनाइल। तो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड। कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। तो क्या हम लोग दोनों को रिमूव करा सकते हैं? करा सकते हैं। चलिए इसका ब्रोमिनेशन करा देते हैं रेड फॉस्फोरस के सामने। तो क्या होगा? सर दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन को हटा देते हैं।
अब दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन जब हट जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या ऐसा कंपाउंड नहीं आएगा जिसे हम लोग सिंपली डाइब्रोमो डेरिवेटिव कहेंगे, कह सकते हैं डाइब्रोमो डेरिवेटिव। एंड सर दो अल्फा हाइड्रोजन जो गए उसका क्या, तो वो HBr बन के निकल जाएगा। इफ अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन एसिटिक एसिड के ऊपर अप्लाई करी तो क्या होगा सर, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देख लीजिए है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या तीनों के तीनों को रिप्लेस करना पॉसिबल है? हाँ, स्टेप वाइज करिए या फिर एक साथ करिए। सपोज करिए कि मैं क्लोरीन लेता हूँ, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिया, मतलब मैं तीनों अल्फा हाइड्रोजन को एक साथ हटा दूंगा, रेड फास्फोरस के सामने रिएक्शन कराते हैं तो इट इज ऑब्जर्व कि आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट तो ऐसा बन के आएगा ऐसा प्रोडक्ट, इसे हम लोग नाम देते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अल्फा हैलोजिनेशन। एंड इसे 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया था, हेल, ओलार्ड, झेलेंस्की। इसीलिए इसे आप लोग HVZ रिएक्शन भी कह सकते हो। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं एक अलग कैटेगरी की तरफ जिसे हम लोग कहेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिंग सब्स्टिट्यूशन। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए एरोमेटिक कैटेगरी का एसिड, तो एरोमेटिक कैटेगरी का सबसे सिंपल एसिड आप लोग कौन सा लेते हो, तो बेंजोइक एसिड लेते हो। अब बेंजोइक एसिड में रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा है COOH ग्रुप, उस COOH ग्रुप को जरा देखिए, वो किस कैटेगरी में जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है भैया। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है, तो सर रिंग को डीएक्टिवेट कराता है, और रिंग को डीएक्टिवेट कराने वाला ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होता है। मतलब ये कि जब आप लोग इसके ऊपर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन जब कैरी आउट करोगे, तो आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो कौन से पोजीशन पे जाके लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हम लोग इसके ऊपर कुछ रिएक्शन अप्लाई करा देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूज़ कराता हूँ नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होगा, तो सर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा ऐसा, राइट, यू विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बराबर है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इफ अगर आपने क्लोरीनेशन कैरी आउट करा दिया तो क्लोरीनेशन अगर कैरी आउट करा देंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि सर मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इफ अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कर दी, मतलब सल्फोनेशन कैरी आउट करने के बारे में सोचते हैं, तो इन दैट केस जो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगेगा वो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप कहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा। अब एक चीज़ के तरफ ध्यान दीजिए, माना कि एरोमेटिक कंपाउंड है और आपने बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एरोमेटिक एसिड। व्हाई, क्योंकि ये खुद एसिडिक है और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप लोग यूज़ करते हो अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एसिडिक है, लेविस एसिड है, तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन दे देगा। इनफैक्ट वो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा वो इस OH के साथ, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उन्हें बराबर नोट करके रखेंगे। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो फॉर्मिक एसिड ये ऐसा कंपाउंड है, देखिए इसमें ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, हाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप है सर, एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप होने के कारण ये आपको अल्डिहाइड्स के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, पूरे के पूरे नहीं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो टेस्ट होते हैं वो दिखाता है। मतलब क्या, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, याद रखना है। टॉलरेंस टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, जिसमें फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फॉर्मिक एसिड में भी फॉर्मिल ग्रुप आ गया। इतना ही नहीं, तो ये HgCl2 का टेस्ट जो होता है हमने पढ़ के देखा है, ये भी पॉजिटिव देता है, राइट, ये टेस्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव देता है। एंड कई सारे जो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं,
एसिड डेरिवेटिव्स। तो आप लोगों के पास कौन कौन से एसिड के डेरिवेटिव्स है? आप लोगों ने क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड पढ़ा होगा, देन उसके बाद आप लोगों ने अनहाइड्राइड पढ़ा, देन ईस्टर पढ़ा, देन अमाइड पढ़ा। इन सब को अगर हम लोग उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से रखें तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर मिलता है वो हमें ऐसा मिलता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिलता है हमें ये, दैट इज व्हाट? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड्स। इस कंपाउंड को हम लोग कौन सा कंपाउंड कहते हैं? तो दीज आर कॉल्ड एज एसिड अनहाइड्राइड। इसे आप लोग कहते हो एसिड का अनहाइड्राइड। देन इसके बाद रिएक्टिविटी में नंबर होता है ईस्टर का, एंड देन लेस रिएक्टिव आपको मिलता है अमाइड, राइट? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? अमाइड्स एंड दीज आर ईस्टर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में कि बताइए ये कंपाउंड्स हैं, इन्हें रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन मिला? एसिड क्लोराइड। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होता। तो एसिड क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद कौन है? अमाइड। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम लोग कुछ स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ते हैं ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो ऑक्सैलिक एसिड ऐसा कंपाउंड होता है, IUPAC नाम अगर आप लोग देखें तो इसका IUPAC नाम आपने पढ़ा होगा, इथेन डाइओइक एसिड, राइट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इथेन डाइओइक एसिड। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। इसे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले से स्टडी की है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने मैक्सिमम जो रिएक्शंस पढ़ी थी ये पढ़ी थी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, और ये क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। पहली जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल, फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड इसके ऊपर रिएक्शन जो अप्लाई करते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH2OH CH2OH। ठीक से याद करिए, ये जो ग्रुप है क्या ये प्राइमरी अल्कोहल का ग्रुप नहीं है? और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है? सर पहले अल्डिहाइड मिलता है, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसका अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन लगाया बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट कॉमन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है K2Cr2O7H पॉजिटिव, और यू कैन ऑल्सो यूज एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलके आएगा ऐसा, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। इसमें दूसरी मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं फ्रॉम साइनोजेन, और इसके ऊपर जो रिएक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं वो है हाइड्रोलिसिस। क्या आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? तो हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। अब साइनोजेन क्या होता है पहले ये तो बताइए सर। ये लीजिए, ये है साइनोजेन, डाइसाइनाइड लिखा है यहाँ पे, डाइसाइनाइड के ग्रुप है, 2 साइनाइड है। दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज साइनोजेन, एंड इसका जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको पता है कि साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मतलब CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? COOH। फिर से आपके पास क्या बन के आ गया? ऑक्सैलिक एसिड बन के आ गया। देन थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज बाय हीटिंग सोडियम और पोटेशियम विथ CO2। सोडियम और पोटेशियम, इससे अगर आपने CO2 के साथ हीट करा तो हम लोग ऑक्सैलिक एसिड तक पहुंच सकते हैं। कैसे? सोडियम मेटल ये है एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप लोग इसे हीट करते हो तो पहले आप लोगों के सामने ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है जिसे आप लोग सोडियम ऑक्सैलेट कहेंगे।
कह सकते हैं। ये जो सोडियम ऑक्सैलेट है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। हम लोग पहले इसे कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हम लोग करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सैलेट। याद रखना स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट इज नथिंग बट द स्टोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज दैट इज कॉल्ड एज किडनी स्टोन। ह्यूमन बींग्स में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें जो स्टोन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट का। एंड इस कैल्शियम ऑक्सैलेट का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तब आप लोगों को मिलेगा ऐसा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, एंड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इन फोर्थ मेथड हम लोग देते हैं दैट इज लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी में आप लोग ऑक्सैलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड C12H22O11। दिस इज व्हाट, सुक्रोज। दिस इज सुक्रोज। एंड सुक्रोज का जब आप लोग ऑक्सीडेशन कराते हो बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इन दैट केस यू विल गेट ऑक्सैलिक एसिड। आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन मैंने लिखा क्योंकि ये आप लोगों को कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकती है, राइट, तब हमें हेल्प होगा रिवीजन के लिए। देन इसके बाद एक और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड। कि इंडस्ट्रियली हम लोग इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को, तो इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फॉर्मेट। ये जो सोडियम फॉर्मेट है, जब आप लोग सोडियम फॉर्मेट को हीट करते हो एट हाई टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग दैट केस ये हाइड्रोजन लॉस करता है। अब देखिए हाइड्रोजन लॉस कर दिया तो आपके पास है COON है, आपके पास है COON है, दैट इज सोडियम ऑक्सैलेट। अब इसे ऑक्सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास है ये तरीका। पहले इसे रिएक्ट करेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिस विल गिव व्हाट, तो सर कैल्शियम ऑक्सैलेट बनेगा, हाँ। एंड कैल्शियम ऑक्सैलेट का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो अब क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को। देन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ। ऑक्सैलिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रैक्टिस करके रखनी है। इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही लागू होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग इसे हीट करते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए अलग केस है, बाकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप लोग हीटिंग कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन होगा मतलब यहाँ से कौन निकल जाएगा, CO2, यहाँ से कौन निकल जाएगा, CO2। तो CO2 अगर निकल गए तो यू विल ऑब्जर्व व्हाट, HCOOH। आप लोगों के सामने प्रोडक्ट आएगा HCOOH आएगा, एंड इसे अगर हीट करें तो ये आपको क्या देगा, H2 + CO2। फर्क है, अलग टाइप से थोड़ा सी रिएक्शन है ये। एक अगर आप लोगों ने इसका रिएक्शन कैरी आउट कर दिया विथ PCl5 के साथ, और यू कैन यूज PCl3 ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो यूज थायोनिल क्लोराइड, तो उस रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि सर OH की जगह पे कौन आता है, क्लोरीन। तो यहाँ पर भी OH की जगह पे क्लोरीन आएगा, एंड ये जो कंपाउंड होता है इसे आप लोग कहते हो ऑक्सैलिल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिल क्लोराइड। सिमिलरली इफ अगर आप लोगों ने इसका रिएक्शन कैरी आउट करने के बारे में सोचा विथ इथेनॉल, तो दिस इज एसिड एंड दिस इज अल्कोहल, क्या होगा, एस्टरिफिकेशन। ये दोनों के दोनों ग्रुप का साइमल्टेनियस एस्टरिफिकेशन होता है। पहले जब एस्टरिफिकेशन होगा, सपोज करिए कि ये एक ग्रुप बचा है, तो यहाँ से OH निकला, उसकी जगह पे OC2H5, इसे आप लोग मोनोइथाइल ऑक्सैलेट कह सकते हो। एंड इसकी रिएक्शन अगर आपने फिर से कैरी आउट कर दी विथ इथेनॉल, तो ऐसे केस में फिर से एस्टरिफिकेशन होगा, अब इस ग्रुप का होगा, और जब इस ग्रुप का एस्टरिफिकेशन होगा तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसे आप लोग कहते हैं डाइइथाइल ऑक्सैलेट।
अगर सर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दी जाए तो अमोनिया के साथ रिएक्शन हमने पढ़ी है, मोनोकार्बोक्सिलिक के ऊपर और डाइकार्बोक्सिलिक के ऊपर पढ़ी है। अप्लाई करिए तो सर पहले ऐसा कंपाउंड मिलके आना चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसा कंपाउंड मिलके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम ऑक्सैलेट। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम ऑक्सैलेट। एंड ये जो अमोनियम ऑक्सैलेट है इसे जब हीट करोगे तो इट विल लॉस वाटर, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, तो आपके पास CONH2 ऐसा कंपाउंड बन के आएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सामाइड। इसे आप लोग कहते हो ऑक्सामाइड। तो ये होती है स्टडी ऑक्सैलिक एसिड की। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड की स्टडी करते हैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसका IUPAC नाम अगर आप लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसके प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। क्या हम लोगों ने इसके प्रिपरेशन को कभी देखा है? तो आप लोग खुद रिमाइंड करिए अपने आप को। पहले रिएक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं, चलो ये यूज़ करते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन शायद आप लोगों ने फिनॉल के लेसन में इसे पढ़ा होगा, दैट इज कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कैसे पढ़ा था आप लोगों ने? फिनॉल की रिएक्शन जब आप लोगों ने कैरी आउट की थी अल्कलाइन मीडियम में, तो अल्कलाइन मीडियम में ये एसिडिक है, ये बेस हो गया, क्या मिलेगा? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलता है यहाँ पर? ये, जिसका नाम आप लोग क्या देते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक तरीके से कार्बोक्सिलेशन कैरी आउट कराया था, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आया था, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया था। देखिए पहले तो यहाँ पर ये ग्रुप आया और फिर इसका एसिडिफिकेशन अगर करते हैं तो सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करने से पेरेंट एसिड वापस मिल जाता है, ये ऐसा एसिड देगा, दैट इज व्हाट? सैलिसिलिक एसिड है। ये कोल्बेज रिएक्शन के नाम से आप लोगों ने फिनॉल की प्रॉपर्टी में पढ़ के रखा था। सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। इस मेथड में आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे सैलिसिलिक एसिड? देखिए अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन लगाते हैं इन अल्कलाइन मीडियम विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो पहले अल्कलाइन मीडियम में होगा क्या? तो सर पहले आप लोगों को मिलेगा ये कंपाउंड जिसका नाम आप देते हो सोडियम फिनॉक्साइड, राइट? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। इसका रिएक्शन जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं, दैट इज CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इसमें से HCl निकल के आ जाता है, और जब HCl निकल के आ जाता है तो आपके पास एक कंपाउंड मिलता है जिसे आप इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ये देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर 3 क्या लगे? क्लोरीन। दिस इज इंटरमीडिएट। ये अल्काइल हैलाइड की लिस्ट में चले गए। हाँ सर, इसका जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो विद एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सर क्लोरीन विल गेट रिप्लेस बाय OH। तो यहाँ आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि एक ही कार्बन के ऊपर 3-3 OH ग्रुप। तो सर ये तो काफ़ी अनस्टेबल हो गया। हाँ, अब ये अनस्टेबल है तो इसका सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन करिए। जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे कन्वर्ट हो जाएगा उसके बारे में सोचिए। इसका डिहाइड्रेशन करने से अगर ये OH और ये हाइड्रोजन निकलता है तो COOH बचेगा। देखिए OH और ये हाइड्रोजन निकला तो COOH, यहाँ पर आ गया COOH, राइट? यहाँ पर अभी क्या लगा हुआ है? ONA। इसका एसिडिफिकेशन लगा देता हूँ सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा OH। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का एक दूसरा तरीका। ये रीमर-टीमन रिएक्शन पूरी डिटेल्ड मैंने आप लोगों को दी है आज। इसमें तीसरी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव।
छोटे छोटे जो रिएक्शंस आप लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ के रखे हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं। कैसे? सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, राइट, और मैं इसे फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को पता है कि इट इज़ पॉसिबल जब आप लोग इसे फ्यूज़ करोगे विथ NaOH के साथ, राइट, इसे हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। सर अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो देखिए ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसे अगर आप लोग NaOH के साथ फ्यूज़ करते तो क्लोरीन की जगह OH आता, आप लोगों को क्या मिल जाता? सैलिसिलिक एसिड। सेम रिएक्शन हम लोग इस कंपाउंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिस इज व्हाट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनॉल की प्रिपरेशन में देखा है। इसे फ्यूज करिए तो KOH के साथ, इसे जब KOH के साथ आप लोग फ्यूज करके देखते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि रिंग के ऊपर आ जाता है OH। एंड इफ मैंने अगर ऐसा सॉल्ट यूज किया होता तो क्या मुझे ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता? राइट, ऑब्वियसली यही रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाता। सिमिलरली अगर मैंने आप लोगों के सामने एक बेसिक कंपाउंड रखा दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, मैं कहता हूँ कि इसको ऑक्सीडेशन करिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो बेंजोइक एसिड मिलता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का ग्रुप है। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? COH। एंड इफ मैंने अगर यहाँ OH लगा के रखा होता तो क्या प्रोडक्ट में यहाँ OH नहीं आता, सैलिसिलिक एसिड नहीं मिलता। सिमिलरली आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि टॉलिन का जब ऑक्सीडेशन होता है, देखिए ये मिथाइल बेंजीन टॉलिन, तो सर रिंग के ऊपर लगा हुआ ग्रुप सीधे सीधे कन्वर्ट होता है COOH में, होता है। अब अगर मैंने कहा कि मैं ऐसा कंपाउंड यूज करता हूँ दैट इज ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, तो क्या आप लोगों को बेंजोइक एसिड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड नहीं मिलता? डेफिनेटली मिलता। इवन आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ के रखी थी दैट इज डाइजोटाइजेशन। आप लोग डाइजोटाइजेशन का इस्तेमाल करके भी सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे? देखिए सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, आप लोगों को मैं कहता हूँ कि NH2 की जगह पे OH ला के दिखाइए, तो पहले तो आपको डाइजोटाइजेशन लगाना पड़ेगा दैट इज NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद करिए आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, है। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसका अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दिया तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि डाइजोनियम ग्रुप की जगह पे OH आता है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज सैलिसिलिक एसिड। देन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसके कुछ स्पेशल रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखो सैलिसिलिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो ये ऐसा कंपाउंड है, बराबर है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है COOH एंड OH। ये फिनोलिक OH है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल डेफिनेटली एसिडिक होता है। नाउ व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ अल्कली, फॉर एग्जांपल वीक अल्कली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है लेकिन फिनोलिक OH के साथ नहीं होती, तो फिर ये एसिड और ये बेस क्या होगा? सर इसका सॉल्ट बनेगा। तो इसका सॉल्ट बनाकर देखें तो क्या ऐसा सॉल्ट नहीं आएगा? आएगा। सोडियम सैलिसिलेट इसे हम लोग कहते हैं। एंड इफ नाउ इट इज ट्रीटेड विथ NaOH, तो सर NaOH ये फिनोलिक OH के साथ भी रिएक्शन देता है। दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक, क्या मिलेगा? ऐसा कंपाउंड, यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। नाउ इफ इट इज ट्रीटेड विथ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो उसके बारे में सोचिए। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, दिस इज अल्कोहल। यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप भी है और COOH, तो अल्कोहल के साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा? तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच की रिएक्शन क्या? एस्टरिफिकेशन। तो इसका एस्टरिफिकेशन जब होगा तो एस्टरिफिकेशन करते समय यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम दिया जाता है मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट जो कि प्रेजेंट होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और इसका स्मेल अगर आपको देखना है
तो घर में कोई भी आयोडेक्स की बोतल को ओपन करिए और उसका स्मेल लेके देखिए, तो वो जो स्मेल होता है वो होता है मिथाइल सैलिसिलेट का होता है। नाउ इफ अगर मैंने यहाँ पर यूज किया होता फिनॉल C6H5 तब भी स्टरीफिकेशन ये देता, बराबर है। अब स्टरीफिकेशन का प्रोडक्ट अगर आप लोग देखें तो स्टरीफिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा ये कुछ ऐसा आएगा जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। दिस फिनाइल सैलिसिलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैलॉल एंड दिस सैलॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसका इस्तेमाल होता है एज एन एंटीसेप्टिक। नाउ इफ अगर आप लोग इसका एसिटिलेशन कैरी आउट करते हो by using this compound that is called as acetyl chloride, right? This reaction is carried out in presence of base like pyridine. सर एसिटिलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड का लेना जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन ऑल्सो यूज एसिटिक अनहाइड्राइड। तो जब आप लोग सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन करेंगे तो एसिटिलेशन किसका होता है? तो सर अल्कोहलिक OH ग्रुप का होता है, नॉट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जब एसिटिलेशन होगा तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा एसिटिल ग्रुप, मतलब ये कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसका नाम होता है 2-एसिटॉक्सी एसिटिल ऑक्सीजन 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है इसका कॉमन नाम होता है एस्पिरिन। एंड एस्पिरिन एक बहुत ही काम का मेडिसिन होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट के पूरे वर्ल्ड ओवर इट इज हाईली कंज्यूम्ड, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक का काम करता है, ये एंटी रूमेटिक का काम करता है, मीन्स एंटी आर्थराइटिस का काम करता है, राइट। ऐसे कई सारे केस में इसका तो एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंट वासोडायलेटर, ब्लड थिनिंग एक्शन कराता है ये, राइट। तो हार्ट अटैक अगर आ रहा है किसी पेशेंट को और आप उसे एस्पिरिन तुरंत खिला देते तो उसका ब्लड थोड़ा सा थीन हो जाएगा, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। देन इसकी रिएक्शन अगर आप लोग लगाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ब्रोमिनेशन। अब इसका ब्रोमिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आप लोगों ने ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर है, तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऐसा, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बट इफ अगर आप लोगों ने इसका ब्रोमिनेशन अलग तरीके से कैरी आउट कराया, अब ये तरीका कैसे होता है? इफ अगर आप लोग इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हो इन एसिटिक एसिड, ये देखिए एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा पोलर कंपाउंड नहीं है, तो ऐसे केस में आप लोगों के पास जो ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऐसा। देखिए ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ये मेटा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर अगर है तो किसका राज चलता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इन दैट केस इसका पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो तो बीजी है, इसका पैरा पोजीशन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा। एंड इफ अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर, तो जब नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं तो नाइट्रेशन होते समय हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे। दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड विच इज कॉमनली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड विच हैज IUPAC नेम 2,4,6 trinitrophenol and this compound is used in the preparation of the explosive. So these are very basic reactions and important reactions of the salicylic acid.